बात हुआ है कि पास में ही पेट्रोल पंप है, वहाँ तक अंडरग्राउंड जो है लाइन बड़ा जो है जिसने भी काम किया है अपराधी जो हैं काफ़ी शातिर हैं। एक किस तरह से ये चोरी हो रही है और अब क्या स्थिति? ये जो आईओसीएल को जो है इनकी लाइन में इनके पास में तकनीकी जांच से प्रेशर ड्रॉप की शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो उसको और जांच करने के लिए इनका उपकरण एक और होता है डीसीवीजी, उसके आधार पे ये काफ़ी समय से जांच पूरी लाइन की करनी होती है। तो उस जांच के बाद में एक दो संदेहजनक स्थान इनको जानकारी में आए और उस स्थान पे खुदाई करने के बाद में ऐसा जानकारी में हुआ कि यहाँ पे वॉल लगा करके क्रूड ऑयल की चोरी की जा रही है। बाद में जो विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ है कि पास में ही पेट्रोल पंप है, वहाँ तक अंडरग्राउंड जो है लाइन बड़ा जो है जिसने भी काम किया है अपराधी जो हैं काफ़ी शातिर हैं। एक जगह जो इन्होंने अंदर खाई ट्रेंच बनाई है वो करीब 4 मीटर ज़मीन की गहराई पे है और पाइपलाइन के पास में वो 1.5 मीटर करीब गहराई पे, और लगभग आधी जो ट्रेंच है वो ऐसी थी कि उसके अंदर से रेंग के आगे जा सकते थे, वहाँ पे जा कर के वाल्व को ऑपरेट कर सकते थे। जो खाई बनाई गई है उसमें भी बहुत टेक्निकल एक्सपर्टाइज का होना ज़रूरी है। ज़मीन के नीचे इन्होंने जो है लोहे की चद्दरें वेल्ड करके और आपस में स्क्रू से जॉइंट करके और मिट्टी निकालने के लिए ट्रॉली आदि का उपयोग करके, तो ये काफ़ी जो है इस तरह के कार्य इन्होंने कहीं देखा है, सीखा है ज़मीन के नीचे किस तरह से सुरंग बनाई जाए। तो इसमें प्रथम दृष्टया जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे जो भी मालिक है, कर्मचारी है, उनकी भूमिका संदेहजनक सामने आ रही है। तो इस तरह के प्रकरणों का अनुसंधान, अग्रिम अनुसंधान के जो निर्देश हैं एटीज एसओजी को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं, तो प्रकरण दर्ज करके एफआईआर जो है अग्रिम कार्रवाई हेतु उनके पास भिजवाई गई है और स्थानीय पुलिस द्वारा इस अनुसंधान में जो भी आवश्यक सहयोग है वो किया जा रहा है। अभी तक किसी को हिरासत में लिया? अभी हिरासत में किसी को नहीं लिया। सर, ये जो रात्रि में जो यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं वो सभी गायब हैं। हाँ, ये तो मैं आपको कह चुका ना कि पेट्रोल पंप पे जो भी कर्मचारी हैं या जिसका भी पेट्रोल पंप है उनकी भूमिका सभी की संदेहजनक है। उनकी जानकारी के बगैर इस तरह का जो है ये कार्य किया जाना संभव नहीं है, तो जांच में जिसकी जो भूमिका आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। अभी तक की इन्फॉर्मेशन में कोई सर ये पता चल पाया कब से कितने समय से ये कार्य हो रहा है? ये तो आईओसीएल के अधिकारी बता पाएंगे। इनको मेरे को इन्होंने सूचना दी है कि पिछले 10 दिन से लाइन में प्रेशर ड्रॉप की 1-2 बार शिकायतें इन्होंने शट डाउन लिया था, उस टाइम हुआ, तो संभवतः जो है, और ये जो पूरा सेटअप किया है कि एक दिन में तैयार नहीं हो सकता, इसको तैयार करने में महीना 1.5 महीने का समय लगना, जो जितनी मेहनत की गई है सेटअप तैयार करने में, तो पहले तैयार किया होगा। अब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हफ्ता 10 दिन से ये इस तरह की जो है इनकी जानकारी में आया है। 11 तारीख को बता रहे थे भारी मात्रा में ऐसे कुछ निकाला गया। 11 तारीख की रात ये तो आईओसीएल बता पाएगा कितना निकाला है, कब निकाला गया है। अभी कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कोई खंगालने का कार्रवाई की हो जिसपे कुछ ऐसा लगा हो कि? अभी तो घटनास्थल देखा है, आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई है एसओजी द्वारा मिलकर और जो भी इसमें जो भी मतलब तकनीकी जो विश्लेषण करना है वो सब किया जाएगा। और ये आपसे एक बात जानकारी में ये है कि इससे पहले भी इसी स्थान पे पाइपलाइन से चोरी का एक प्रकरण हो चुका है, तो वो दूसरी तरफ जो है उस टाइम जो है। इसकी जो सूचना मिली सर कैसे मिल पाई और घटनाक्रम कैसे पता चल पाया सर? सूचना तो बताया ना मैंने आपको कि भी आईओसीएल के अधिकारियों को इनका कंट्रोल रूम होता है, वहाँ से ये पाइपलाइन में प्रेशर मॉनिटर करते हैं, तो एबनॉर्मली कहीं पे प्रेशर डाउन होता था, इनको ये इंडिकेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं पाइपलाइन में लीकेज है, तो वो इनका सिस्टम है। वो सिस्टम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे ही जानकारी हो पाती है कि भाई हाँ कहीं ना कहीं पाइपलाइन में गड़बड़ है, इसमें कोई पिलफरेज चोरी हो रही है। थैंक यू।